अगला सवाल आपका, ए एक काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, लेकिन सी की सहायता से वे किसके लिए आया? उन तीनों के लिए। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? सवाल यह है। आइए, सी का क्षमता बताना है, सी का दक्षता बताना है, सी कितने दिनों में काम करने में सक्षम है। आइए, ये किसका काम? ये तीनों का काम है। क्वेश्चन बोला सी की सहायता से वे का मतलब तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में? 4 दिन में। ए इस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में? 10 दिन में। तो ये ए का काम, ये बी का काम और ये किसका काम? ये सी का काम नहीं है, ये तीनों का काम है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है सी की सहायता से वे, मतलब सी भी और वे किसके लिए आएगा? ए और बी के लिए। यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में? 4 दिन में। तो ये 1 दिन का काम है, किसका? तीनों का। इसमें हम घटा देते हैं ए का काम, इसमें हम घटा देते हैं बी का काम, तो अब जो ये काम होगा किसका काम होगा? ये काम सी का काम होगा। इसमें तीनों है ना, इसमें a प्लस बी प्लस सी है और ये a है, ये b है। अगर a प्लस बी प्लस सी में a घट जाए, b घट जाए तो क्या बचेगा? c। तो ये जो काम होगा ना, ये काम c का होगा। आप आइए इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए, इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं 60, 15 और यहाँ 5 और यहाँ 6, यानी कितना होगा? 11, 4/15 यानी 4/60 यानी 1/15। अब पता चल गया सी का क्षमता क्या है। सी का क्षमता 1/15 यानी सी उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ये जो काम निकला ना, वो 1 दिन का काम है। देखिए, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं होता है कि निकाल क्या रहे हैं। ये काम है, ये काम है, ये काम है। काम में काम को घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो काम ही होगा ना, वो दिन कैसे होगा? तो जो घटाए ये काम है, ये क्या है? काम है। अगर 1/15 काम है तो दिन कितना होगा? दिन 15 होगा। काम का उल्टा दिन, दिन का उल्टा काम। समय और काम एक दूसरे का उल्टा होगा। अब आइए, 15 दिन में सी काम कर सकता है। सवाल पूछता क्या है? तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। आइए कैसे, जरा सा देखें। इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ए कितने दिनों में? ए 12 दिन में। बी कितने दिनों में? 10 दिन में। और तीनों मिलकर कितने दिनों में? तो 4 दिन में। आप क्या कीजिए, एक काम ले लीजिए। काम 60 काम है। ये क्या है? काम है। अब ए 12 दिन में ये 60 काम कर लेता है, तो ए अकेले 1 दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। इस बात में कोई किंतु परंतु क्या नहीं। 12 दिन में ये काम समाप्त कर लेता है, मतलब 12 दिन में 60 काम कर लेता है। 1 दिन में क्या कर लेगा? 5 काम। और ये वही काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो 1 दिन में क्या करेगा? 6 काम। अब ये मतलब क्या? ये तीनों मिलकर, ये किसका क्षमता है? तीनों का। तीनों मिलकर 4 दिन में 60 काम, तो 1 दिन में कितना? 15 काम। ये तीनों का काम है और ये दोनों का काम है। तीनों के काम में दोनों के काम को घटा लें, किसका काम निकलेगा? तो ये तीसरे का काम निकलेगा, यानी सी का काम निकलेगा। यानी 15 में से हम लोग 11 घटाते हैं तो आता है 4। यानी सी 1 दिन में 4 काम कर सकता है।
सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, और एक दिन में 4 काम कर सकता है तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा? 4 से भाग लगा देंगे 60 में, यानी इसको ये काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। ये आपका आंसर, सी का क्षमता 15 दिन। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, एक काम को 16 दिन में ए द्वारा समाप्त किया जाता है, उसी काम को 24 दिन में बी द्वारा समाप्त किया जाता है, लेकिन सी की सहायता से काम 6 दिन में पूरा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में, ए 16 दिन में और बी उसे 24 दिन में समाप्त करता है। ए कितने दिन में? 16 दिन में, बी 24 दिन में, और 6 दिन में कौन? 6 दिन में तीनों मिलकर। आप इस सेंटेंस को एक बार गौर से देखिए, लेकिन सी की सहायता से, मतलब सी वहां होगा, सी की सहायता से वे किसके लिए आएगा? ए और बी के लिए। सी भी है और ए और बी है, मतलब तीनों है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में? 6 दिन में। ए कितने दिन में? बी कितने दिन में? अब आप ये देखिए, ये किसका काम है? ये तीनों का काम है। उसमें इन दोनों का काम हम घटा देते हैं। इन दोनों का काम घटाएंगे तो ये जो काम होगा वो सी का काम होगा। ये किसका काम होगा? ये सी का काम होगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा 48, 8 माइनस 3 माइनस 2 बराबर क्या? 3/48 बराबर क्या? 1/16। यानी सी का काम कितना? 1/16। अब आप देखिए, ए का क्षमता कितना? 1/16। बी का क्षमता 1/24। सी का क्षमता 1/16। मतलब ए एक दिन में इतना काम कर सकता है तो बी इतना काम कर सकता है तो सी इतना काम कर सकता है, और जिस रेशियो में काम करने में सक्षम है उसी रेशियो में पैसा लेगा। जो जितना दक्ष होगा, जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। तो ये काम का अनुपात होगा तो ये मजदूरी का भी अनुपात होगा, इसी अनुपात में मजदूरी लेगा। तो मजदूरी का अनुपात यही आएगा, इसी अनुपात में आप मजदूरी बांट लीजिए। तो इसको जरा सा सुधारते हैं, भिन्न के रूप से बाहर निकालते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? 24 से गुना कर लेंगे, सॉरी 48 से। इसका एलसीएम कितना? हर का एलसीएम 48 से गुना कर लीजिए इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 3। अब आप देखिए, ए 3 रुपया लेगा तो बी 2 रुपया लेगा, सी 3 रुपया लेगा, तो कुल कितना रुपया हुआ? 8 रुपया। 8 रुपया में ए कितना लेगा? 3 रुपया। यानी 8 रुपया में कितना? 3 रुपया। तो 560 रुपया में कितना? ये आपका आंसर है। आइए मान निकालिए, 3/8 गुना 560 बराबर क्या? 270 रुपया, सॉरी 210 रुपया। इस तरीके को एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इतना वक्त हम लोग नहीं देंगे इस सवाल में, फिर से दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे। ये जो दिन है किसके लिए है? तीनों के लिए। तीनों जब होगा तब 6 दिन में काम होगा। तो एक दिन में कितना काम होगा? इतना। एक दिन में ये कितना काम करेगा? इतना। और एक दिन में ये कितना काम करेगा? इतना। तीनों के काम में अगर ए और बी का काम घटा दें तो वो निसंदेह तीसरे का काम होगा, सी का काम होगा। सी का क्षमता निकला कितना? 1/16। अब तीनों के काम को लिख दिए, तीनों के काम का अनुपात हमारे पास है तो तीनों के मजदूरी का भी हमारे पास अनुपात होगा, क्योंकि जिस रेशियो में काम करेगा उसी रेशियो में पैसा लेगा ना, उसी रेशियो में मजदूरी लेगा। तो मजदूरी का अनुपात मिल गया क्या? 3, 2, 3, यानी 8 रुपया में 3 रुपया। 3, 2, 5, 3, 8। 8 रुपया में एक कितना ले रहा है? 3 रुपया। तो 560 में कितना लेगा? ये आपका आंसर है। अब आइए, इस सवाल के लिए इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं था। इस सवाल को आप ऐसे बनाइए, देखिए एक लाइन में आपका आंसर है। ये काम किसका? ये काम तीनों का।
और ये धन किसका, ये धन तीनों का। तो तीनों का काम बराबर तीनों का धन, तो ए का काम बराबर ए का धन। ये आपका आंसर है, कैलकुलेट कीजिए। इस बात को समझिए पहले, ये क्या है 560 ए ले जाएगा क्या, 560 बी ले जाएगा क्या, नहीं 560 में तीनों बांटेगा, जिस रेशियो में काम करेगा उस रेशियो में बांटेगा। और ये किसका काम है, तो ये तीनों का काम है। तीनों जब काम करता है तो एक दिन में इतना काम होता है, तो ये तीनों का क्षमता हुआ ना। तो तीनों का क्षमता बराबर तीनों का धन, तो एक का क्षमता बराबर एक का धन। एक का धन निकल गया। आइए मान निकालते हैं हम लोग। 560 गुना 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, और गुना क्या 1/16। देखिए तो कितना आता है, ये 3, ये 8, ये 8, ये 70, यानी 210। जिसके लिए आप इतना काम किए, उस काम के लिए देख लीजिए एक स्टेप में आंसर आया। अब यहां आप सवाल उठा सकते हैं कि सी का धन पूछता तो क्या होता। ए का तो क्षमता हमारे पास था, ए का क्षमता था तो हम मान निकाल लिए, लेकिन सी का पूछता तो भी कोई बात नहीं, तो भी इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ए का मान निकाले ना, वैसे ही बी का मान निकाल लीजिए। देखिए हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं मांग रहा है, लेकिन मांग सकता है, अगला क्वेश्चन वैसा हो सकता है, उस बात को भी हम लोग इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए आप बी का मान निकाल लीजिए। 1/6 ये किसका काम, तीनों का। 560 ये किसका धन, तीनों का। तो 1/24 बराबर क्या, ये 1/24 किसका काम, ये बी का काम। तो जो पैसा निकलेगा, जो धन निकलेगा, वो बी का निकलेगा। 560 गुना 6/24, ये कटेगा 4 बार में, और ये कटेगा 140, यानी 140 रुपया किसका, बी का, और 210 रुपया किसका, ए का। अब सी का धन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्या। अगर यही पूछता सी का हिस्सा, तो हम लोग क्या जवाब देते, तब सी का हिस्सा ये होता 560 में घटाएंगे क्या, 560 में घटाएंगे 140 भी और 210 भी, और घटाने पर आता है 210, यानी सी का धन पूछता तो आंसर क्या होता 210। इस तरह हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं बिना इतना वक्त दिए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 27 दिनों में करता है, लेकिन सी की सहायता से वे उस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो कुल पारिश्रमिक, कुल मजदूरी 981 रुपया हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा। इसी तरह के सवाल को अभी हम लोग देखें, उसी तरीके का हम लोग प्रयोग करना चाह रहे हैं जो अभी अभी आप सीखे। कुल मजदूरी क्या 981, अब तीनों का क्षमता क्या 1/6, तीनों मिलकर 6 दिन में करता है ना, तीनों मिलकर 6 दिन में करता है, एक दिन में क्या करेगा 1/6। तो ये क्षमता किसका, ये क्षमता तीनों का, और ये धन किसका, तो ये धन भी तीनों का। तीनों का क्षमता बराबर तीनों का धन, तो ए का क्षमता बराबर ए का धन। ए का क्षमता कितना 1/18। कुछ दिक्कत क्या, आप इसको देख सकते हैं क्या, ये 1/6 है, ये 1/18 है, ये 1/3 है, तो आप डायरेक्ट इसका 1/3 भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 981 गुना 6/18, ये 3 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, 327। ये धन किसका, ये धन ए का, और आप इसी के साथ बी का भी निकाल लीजिए। 1/6 बराबर 981, तो बी का है 1/27, तो 1/27 बराबर क्या, तो 981/27 गुना क्या 6, 3 से काटते हैं 2 बार में, 3 से काटते हैं 9 बार में, और 9 से काटते हैं 1 बार में, 9 9 81, यानी 200 क्या 18।
ए का हिस्सा क्या निकाले आप 327, बी का हिस्सा क्या निकाले आप 218, सी का हिस्सा कहीं दिक्कत क्या? कहीं दिक्कत नहीं है। तीनों के धन में ए और बी का धन हम लोग घटा लेते हैं, ये आपका आंसर आएगा। तीनों का धन कितना 981, 981 में हम लोग घटाते हैं कितना 327 और 218, इन तीनों को घटाएंगे तो ये आपका आंसर है, और आपका आंसर है 436। यहां हम लोग सी का क्षमता निकालने नहीं गए, सी का क्षमता निकला क्या? नहीं, डायरेक्ट सी को मिलेगा क्या, सी का हिस्सा क्या है ये आया। ए का निकाल लिए, बी का निकाल लिए, दोनों को घटा देंगे, सी का मान निकलेगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका ए, बी और सी 550 रुपये के लिए कार्य करने का ठेका लेता है। ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग कर लेता है तथा शेष कार्य सी करता है, तो सी का हिस्सा बताएं। बहुत आसान सा सवाल, इस सवाल में हम लोग को कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ए प्लस बी कितना कार्य करता है, तो 7/11 भाग। अगर ए प्लस बी 7/11 भाग कर लेता है तो सी कितना करेगा 4/11 भाग, क्योंकि 7/11 का मतलब होता है 11 में से 7, 11 में से 7 काम हो चुका है, तो बचा कितना होगा, तो 4/11, और ये सी करेगा 4/11, और 4/11 काम सी करेगा तो 4/11 ही हिस्सा लेगा, तो सी का हिस्सा, सी का हिस्सा 550 का 4/11 यानी 200 रुपया, सी का हिस्सा 200 रुपया। कुछ करने का जरूरत नहीं है, जितना भाग आप काम करेंगे उतना भाग हिस्सा लेंगे, और कुछ नहीं। सीधा ये लिखना है 550 गुना 4/11, ये आपका आंसर। क्योंकि जितना काम करेंगे उतना ही पैसा लेंगे, जिस रेशियो में काम करेंगे। तो अगर काम करेंगे हम आधा, तो आधा पैसा लेंगे कि नहीं? काम हम 1/4 करेंगे तो 1/4 पैसा लेंगे कि नहीं? और काम करेंगे 4/11 तो 4/11 पैसा लेंगे कि नहीं? तो जितना भी आप पूंजी लगाए उसका 4/11 पैसा आप लेंगे, सॉरी, जितना भी धन है उसका 4/11 आप हिस्सा लेंगे। आपका आंसर 200 रुपये। अगला सवाल आपका एक्स, वाई तथा जेड को एक काम करने के लिए 1058 रुपया पर रखा गया। एक्स एवं वाई ने मिलकर काम का 19/23 काम किया। एक्स प्लस वाई ने कितना काम किया? इतना काम किया। फिर क्वेश्चन कहता है वाई प्लस जेड ने इस काम का कौन सा हिस्सा किया? 8/23 काम किया। तो क्वेश्चन कहता है x को कुल कितने रुपये मिलेंगे, x का हिस्सा क्या होगा, x कितना लेगा ये हमको बताना। देखिए x कितना लेगा, अगर सवाल सिर्फ इतना ही है तो इस समीकरण का हमको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर y प्लस जेड 8/23 काम करता है तो इसके बाद जो काम होगा वो कौन किया होगा? वो x। 8/23 का मतलब 23 में 8, 23 में 8 काम ये कर दिया तो बचा कितना? 15। ये 15/8 काम कौन, 15/23 काम कौन किया होगा? x, और x 15/23 काम करेगा तो 15/23 हिस्सा भी लेगा। तो x का हिस्सा क्या होगा? 15/23 किसका? जो भी राशि है 1058 का। आप इसको हल करेंगे तो आएगा 690, मतलब x का हिस्सा क्या होगा? 690, ये आपका आंसर। आइए अगला सवाल आपका, अगला सवाल कहता है एक्स, वाई तथा जेड को एक काम करने के लिए इतना रुपया पर रखा गया। एक्स प्लस वाई ने इतना भाग काम किया और वाई और जेड ने मिलकर इतना काम किया, तो वाई का हिस्सा क्या है? देखिए एक्स प्लस वाई ने कितना काम किया वो दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई ने
11/18 काम किया। फिर क्वेश्चन कहता है y प्लस z ने 10/18 काम किया, यही ना। अब पिछले क्वेश्चन में आप देखें कि x का मान पूछ रहा है, तो ये दोनों घटा दिए, x का मान निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में x का मान नहीं पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में y का मान पूछ रहा है। अब y का मान y इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। देखिए x प्लस y ने कितना काम किया 11/18, y प्लस z ने कितना काम किया 10/18, यानी 11/18 और 10/18। ये काम जोड़ लेते हैं तो ये कितना काम होता है, और इसको करने के लिए कौन आता है, इसको करने के लिए x प्लस y प्लस y प्लस z, ये चारों आएगा ना, क्योंकि x प्लस y आएगा तो इतना काम होगा, y प्लस z आएगा तो इतना काम होगा। तो ये आप देखिए ये एक से ज्यादा काम हो गया। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 21/18। 21/18 का मतलब होता है एक काम से ज्यादा। एक काम मतलब 18/18, नीचे 18 है तो ऊपर में भी 18 होता, तब तो एक काम होता। यहाँ एक काम से ज्यादा दिख रहा है, और ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप y को 2 बार लिख रहे हैं। y का काम इसमें 2 बार आ रहा है तो काम तो अधिक हो ही जाएगा ना। x प्लस y प्लस z, ये तीनों मिलके क्या करता है, एक काम। आप उसमें y को दोबारा लिख रहे हैं तो काम तो अधिक होगा ही ना, और जो काम अधिक होगा वो किसका काम होगा, वो काम y का होगा। तो कितना अधिक हो रहा है 3/18, 1 प्लस 3/18, ये 3/18 जो काम बढ़ रहा है वो किसके वजह से, y। तो आप समझ गए कि y 3/18 काम करता है, और 3/18 काम करता है तो 3/18 हिस्सा लेगा, तो y का हिस्सा क्या कहलाएगा 1260 का 3/18। इससे काट दीजिए 6 बार में, और इससे काटिए 210। आपका हिस्सा क्या होगा 210। अगला सवाल आप देखिए, हूबहू वही सवाल है, सिर्फ लगता है सेंटेंस बदल गया है। ए, बी तथा सी मिलकर 300 रुपया कमाते हैं। तीनों का कमाई कितना 300 रुपया। अब आगे कहता है ए एवं सी कितना कमाता है 188 रुपया, तथा बी एवं सी कितना कमाता है 152 रुपया। तो सी की प्रतिदिन की कमाई क्या है। देखिए आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितना कमाता है 300। अब ए प्लस सी कितना कमाता है और बी प्लस सी कितना कमाता है वो दिया हुआ है, दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। आगे चलकर क्या दिया है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस सी और बी प्लस सी। ए प्लस सी कितना कमाता है 188, बी प्लस सी कितना कमाता है 152। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये समीकरण हमारे पास आएगा। इस बात में शायद आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए प्लस सी कितना कमाता है इतना दिया हुआ है, बी प्लस सी कितना कमाता है इतना दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ क्या दिखाई देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, और इधर कितना होगा तो ये होगा 8 2 10 4 और ये 3। आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों चारों मिलकर कितना 340, और ए प्लस बी प्लस सी का मान तो आपके पास पहले से है, ये 300 और ये सी बराबर 340। सी का मान क्या 40 रुपया। सी कितना कमाता है 40 रुपया, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल देखिए क्या कहता है, प्रशांत किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ये प्रशांत का क्षमता हुआ। वह 8 दिनों तक काम करता है तथा शेष काम प्रदीप अकेला 15 दिन में पूरा करता है,
तो प्रदीप पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? सवाल ही समझना है सबसे पहले, क्योंकि सवाल समझ लेंगे तो हल करना आसान हो जाएगा। दिया हुआ है प्रशांत किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। किया 20 दिन? नहीं, 8 दिन किया। क्या 8 दिन में काम समाप्त हो गया होगा? नहीं। क्या 8 दिन में कुछ नहीं किया होगा? यह भी नहीं कह सकते हैं, कुछ तो किया होगा। अब उसके बाद जो शेष बचा है वो काम प्रदीप करता है, और कितने दिन में? 15 दिन में। आप देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रशांत का काम कितना? 8/20। इस 8/20 में दिक्कत क्या? प्रशांत एक दिन में क्या करेगा? 1/20। ये बात पहले क्लास से हम लोग समझते आ रहे हैं। 2 दिन में क्या करेगा? 2/20। 8 दिन में क्या करेगा? 8/20। यही हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसका काम कितना हुआ है। 8/20 का मतलब हुआ 2/5। 2/5 काम हो गया है, बचा कितना है? 3/5। शेष काम आपके पास था कितना? 1। उसमें हो कितना गया है? 2/5। तो इसके बाद जो बचेगा वो शेष काम होगा। कुल काम में वो काम घटा रहे हैं जो हो चुका है, तो जो बचेगा वो शेष काम होगा। शेष काम आएगा 3/5। अब यही शेष 3/5 काम प्रदीप कितने दिन में? 15 दिन में। दिया हुआ ना, आप लिखिए, शेष 3/5 काम जो है उसको प्रदीप कितने दिन में करता है? 15 दिन में। 3/5 काम को प्रदीप कितने दिन में? 15 दिन में। एक काम को प्रदीप कितने दिन में करेगा? 15/3/5। 3, 5 ऊपर चला जाएगा, ये कितना बार में? 5, यानी 25 दिन। ये आपका आंसर। एकदम सिंपल सा बात है कि पहला व्यक्ति आया, काम समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन कुछ तो किया होगा। जो काम किया होगा वो निकाल लीजिए। पहला व्यक्ति आया, पहला व्यक्ति 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में 1/20 करेगा, और 8 दिन में 8/20 करेगा, यानी कुछ काम करेगा। अब उस काम को 1 में घटा देंगे, क्योंकि कुल काम 1 है, तो जो बचेगा वो शेष काम होगा, और इस शेष काम को करने में ये 15 दिन लेता है, तो एक काम करने में कितना दिन लेगा? यही आपका आंसर है। ये पूरा काम समाप्त करने में अकेले 25 दिन लेगा। इस क्वेश्चन को आप आइए दूसरे तरीके से देखिए कि प्रशांत 20 दिन में काम समाप्त करता है। प्रशांत 20 दिन में, क्या 20 दिन में वो 20 दिन किया? नहीं किया। वो किया 8 दिन। नहीं कितना दिन किया? तो 12 दिन। अगर 12 दिन और काम कर देता तो क्या प्रदीप का आवश्यकता था उस काम के लिए? नहीं। ये 8 दिन किया और 12 दिन और कर देता तो काम ही समाप्त हो जाता। कोई और व्यक्ति किस लिए आएगा वहां? तो ये 12 दिन नहीं किया, जिसके कारण प्रदीप को 15 दिन करना पड़ा। प्रदीप कितने दिन में? 15 दिन में। यानी इसके 12 दिन का काम, जो काम ये 12 दिन में करता, उसी काम को ये 15 दिन में किया। तो इसके 20 दिन का काम ये कितने दिन में? आपका आंसर सिर्फ इतना सा होगा, इसके 12 दिन का काम ये कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और इसके 20 दिन का काम ये कितने दिन में करेगा? 15/12 × 20। नहीं, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 4 से 5, 25 दिन। आपका कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही होना चाहिए। इसके पहले तो जो बात आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ये 8 दिन किया, 12 दिन में ये 8 ही दिन किया ना, 20 दिन में ये 8 ही दिन किया ना, तो 12 दिन तो और करना चाहिए। ये 12 दिन नहीं किया, जिसके कारण उसको आना पड़ा 15 दिन के लिए। अगर ये करता तो 12 दिन और करता। ये 12 दिन नहीं किया, जिसके कारण इसको 15 दिन करना पड़ा। मतलब इसके 12 दिन का काम ये 15 दिन में, तो इसके 20 दिन का काम कितने दिन? 20 दिन, यानी पूरा काम। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल।
अगला सवाल आपका, अगला सवाल में कहता है सुरेश किसी काम को 15 दिन में, मोहन उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। मोहन अकेला 6 दिन तक काम करता है, शेष काम को सुरेश कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। देखिए मोहन 18 दिन में कर सकता है और 6 दिन किया, तो हम लोग ऐसा लिखें मोहन का काम, क्योंकि शुरुआत तो मोहन किया, मोहन कितना किया होगा 6/18, एक दिन में 1/18, 6 दिन में 6/18, मतलब 1/3 काम हो चुका है। अब जो काम हो चुका है वही काम किया जाएगा, जो बचा हुआ है वो काम किया जाएगा, तो जो बचा हुआ है वो काम किया जाएगा। तो शेष काम कितना, शेष काम कितना 1 - 1/3 यानी 2/3, यानी 2/3 काम बचा हुआ है। और ये 2/3 काम करने में कितना समय लगेगा सुरेश को ये बताना है। तो सुरेश को एक काम करने में कितना समय लगता है 15 दिन, और काम कितना करना है 2/3, तो लिखेंगे सुरेश एक काम कितना दिन में 15 दिन में। तो 2 काम कितना दिन में 2 गुना 15 दिन में, 3 काम कितना दिन में 3 गुना 15 दिन में, और 2/3 काम कितना दिन में, तो 2/3 गुना 15 दिन में। अब 2/3 काम करना है, तो 2/3 काम करने में कितना वक्त लगेगा इसका 10 दिन। ये आपका आंसर। देखिए मोहन आया, मोहन कुछ दिन रहा, काम किया, तो कितना काम किया होगा 1/3। तो 1/3 के बाद जो बचा हुआ है वो काम करेंगे कि 1/3 करने आएंगे हम लोग, नहीं, 1/3 के बाद जो काम होगा, जो बचा हुआ होगा उसको करेंगे। तो शेष काम कितना 2/3। अब सुरेश को 2/3 काम करना है, और सुरेश का क्षमता हम लोग जानते हैं, एक काम करने में कितना 15 दिन, और 2/3 काम करने में कितना दिन। अब इस बात के लिए हम आपको चाहेंगे कि इस बात के लिए आप ऐसे लिखिए कितना समय लगेगा, तो समय बराबर आप लिखिए काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। काम कितना हुआ है कितना करना है 2/3, और क्षमता उसका क्या है 1/15। ये ऐसे लिख दीजिए, इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है। समय बराबर काम बटे क्षमता, मतलब कितना काम करना है वो, और आप कितना दक्ष हैं वो, आपको कितना समय लगेगा पता चल जाएगा। देखिए कितना आता है 2/3 गुना 15/1 यानी 5-10 दिन। इस लाइन के बदले आप अगर एक ही लाइन ये लिखेंगे तो डायरेक्ट उत्तर होगा। ये 2 लाइन लिखने का क्या आवश्यकता है, समय बराबर काम बटे क्षमता। आइए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और सुरेश उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये दिया हुआ है, ये 6 दिन किया ना, कितना दिन और करता 12 दिन, ये 12 दिन और करता तो इसका आवश्यकता नहीं था। ये 12 दिन नहीं किया जिसके कारण सुरेश को आना पड़ा। तो आप ऐसे लिखिए मोहन के 18 दिन का काम सुरेश कितने दिन में 15 दिन में, और इसके 12 दिन का काम सुरेश कितने दिन में 15/18 गुना 12। ये भी आपका आंसर है, ये 2, ये 3 और ये 5, 10 दिन। आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसी तरीके का यूज आप पिछले सवाल में भी लिए। ये 15 दिन में, ये 18 दिन में, 6 दिन ये किया ना, कितने दिन ये नहीं किया 12 दिन। अगर ये 12 दिन और आता तो सुरेश का आवश्यकता था क्या, नहीं। तो इसके 18 दिन का काम ये 15 दिन में कर सकता है, तो इसके 12 दिन का काम ये कितने दिन में कर सकता है, वही तो हम लोग कर रहे हैं। इसके 18 दिन का काम ये 15 दिन लेता है, तो इसके 12 दिन का काम ये कितने दिन में। आइए अगले सवाल में।